हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस क्वेश्चन में हमारी फंक्शन की डेफिनेशन जीरो पे चेंज हो रही है। इसमें हमें बोला है कि जब x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो हमारा फंक्शन होगा मॉड ऑफ x अपॉन x, और जब x की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है तो फंक्शन होगा ज़ीरो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हो सकता है या तो x की वैल्यू ज़ीरो से छोटी हो या तो ज़ीरो से बड़ी हो। ये दो ही कंडीशन हो सकती है। ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो ज़ीरो से या तो छोटी होगी या तो बड़ी होगी। तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करेंगे तो जब x ज़ीरो से छोटा होगा तो फंक्शन हमारा यही वाला मॉड ऑफ x अपॉन x, और जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी तब भी फंक्शन हमारा यही होगा मॉड ऑफ x अपॉन x, और जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो फंक्शन होगा हमारा ज़ीरो। अब जो ये वाला फंक्शन था हमारे पास, ये स्प्लिट होके ऐसे बन गया। अब इसका क्या मतलब है, जब x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी, जब x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होती थी तो हम मॉड ऑफ x को क्या लिखते थे, माइनस एक्स क्यों लिखते थे। अगर मान लो x की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी, मान लो -1 भी होगी, अपनी तरफ से हम ले लेते हैं -1, तो जब हम x की वैल्यू इसमें -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वन क्या हो जाएगा, प्लस का। चाहे -1 ले, चाहे -2 ले, -3। तो इसका मतलब है कि मोड किसके लिए यूज़ होता है। मोड हमेशा हम यूज़ करते थे कि हमारी वैल्यू नेगेटिव में ना आए, जो नेगेटिव में आ रही है मोड उसको पॉजिटिव में कर देता था। तो इसका मतलब है ये मोड ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, -x। ये माइनस उसको प्लस में कर देगा, और यहाँ पे x नीचे पहले से था, कैंसिल होके कितना आ गया, -1। और यहाँ भी सेम। अब यहाँ देखो, x की वैल्यू जब ज़ीरो से बड़ी होगी, तब तो x पॉजिटिव का ही रहना है, तो x ऐसे ही लिख देते हैं अपॉन x। ये कैंसिल होके कितना हो गया, 1। अब ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन चेंज होके ऐसे हो गया। जब x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी तो फंक्शन क्या है, -1। जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो फंक्शन क्या है, ज़ीरो। जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो फंक्शन हमारे पास है 1। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे ज़ीरो से लेस, ज़ीरो नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम क्या करते हैं, ज़ीरो नेगेटिव, तो फंक्शन क्या होगा, ये -1। अब चाहे इसको हम h की टर्म में भी कर दें तो लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ पुट तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो आना तो -1 ही है। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू -1। अब देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, ज़ीरो प्लस मतलब x की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर, तो फंक्शन क्या होगा, ये वाला 1। अब इसमें भी चाहे हम h की टर्म में चेंज कर दें, इसमें x तो है नहीं तो पुट करेंगे ही नहीं, तब भी हमारा फंक्शन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ से देख के हमें पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ज़ीरो। वैसे तो हमें 3 कंडीशन चेक करनी होती थी, एक और अगर चेक करना है वैसे तो हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से ही पता लग गया। अगर हम f ऑफ ज़ीरो फाइंड कर लेते हैं,
एफ ऑफ ज़ीरो फंक्शन की वैल्यू जब ज़ीरो थी, फंक्शन की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू सॉरी जब ज़ीरो थी तो फंक्शन हमारा क्या था, ज़ीरो। जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो थी तो फंक्शन हमारा ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास देख लो, ये भी एफ ऑफ ज़ीरो भी इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा नाइन्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है ज़ीरो पे। जब एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी तो फंक्शन हमारा होगा एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो तो फंक्शन हमारा होगा -1। तो इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा जैसे जब एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी तब फंक्शन होगा एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स, और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो पे भी -1 और इक्वल पे भी -1। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो ग्रेटर देन पे भी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तब भी -1, इक्वल टू ज़ीरो होगी तब भी -1। तो हमारा जो फंक्शन हो गया ये ऐसे स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास मॉड है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो तो हम उसको मॉड ऑफ x को क्या लिख लेते हैं, -x। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ये माइनस तो पहले से ही है, अगर x की वैल्यू ज़ीरो से लेस मान लो -2 है तो -2, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2। तो जो मॉडुलस होता है वो क्या करता है, जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये x तो ऐसे ही रहेगा, मॉडुलस ऑफ x को हम क्या लिखेंगे, -x। तो यहाँ से ये कैंसिल होके कितना आ गया, -1। अब यहाँ से हम इस फंक्शन को दोबारा से लिख लेते हैं। जब x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो कितना, -1। जब x की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है तो फंक्शन -1। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तब भी -1। वैसे तो हमें देख के ही पता लग रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है ज़ीरो पे, पर फिर भी हम आगे कर देते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव, फंक्शन क्या है हमारा, -1। अब चाहे h की फॉर्म में भी कर दो, h अप्रोचेस टू ज़ीरो, तब भी इसमें आना तो -1 नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, तो x की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है तब भी कितना है, -1। अब इसको h की फॉर्म में भी कर दो, चाहे h अप्रोचेस टू ज़ीरो, आना हमारे पास -1 ही है। तो राइट हैंड लिमिट कितना हो गया यहाँ से, -1। अब हम f ऑफ ज़ीरो फाइंड करते हैं, मतलब f ऑफ a मतलब ज़ीरो, जहाँ पे हमारे पास फंक्शन होगा, जहाँ पे हमारे पास x होगा वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ से ज़ीरो पे भी क्या कितना फंक्शन, -1। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ ज़ीरो तीनों इक्वल आ गए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं hence the function is continuous at x इक्वल टू ज़ीरो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।